जयराम जी की दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी प्यारी सी YouTube फैमिली में। दोस्तों, बातचीत करते हैं हम अपनी क्लास की आगे की। कल की क्लास में आवाज़ नहीं आई थी, साइलेंट क्लास थी, अपना ही तरीका है था पढ़ाने का। बात क्या तुम्हारे समझ में? लेकिन आज की क्लास में आवाज़ आ रही है ना? आप बताओ कमेंट करके जल्दी से, है ना? आप देखो तो आ रही है तो आवाज़। हेडिंग डालो। आपका अनोदर वाली बातचीत अपनी चल रही थी, मेरी आवाज़ चली गई थी अनोदर वाली में, है ना? अनोदर है, एक आपका अदर है और एक आपका द अदर है। तीन चीजें हैं, अनदर, अदर और द अदर। देखो, आपका ये जो अनदर है वो यूज किया जाता है किसके साथ? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। अदर होता है वो यूज किया जाता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। और द अदर जो है वो यूज किया जाता है सिंगुलर हो या चाहे प्लूरल हो, किसी भी चीज को आपको क्या करना हो, स्पेसिफिक करना हो, तो उसके लिए द अदर यूज किया जाता है। जैसे तीन एग्जांपल लिखता हूं। पहला है गिव मी ब्लैंक, फिर पेन। एक मैंने लिखा सी सिलेक्टेड ब्लैंक ड्रेसेस फॉर द पार्टी। ब्लैंक ड्रेसेस फॉर द पार्टी। तीसरा मैंने लिखा नैना हेल्ड ए बैग, नैना हेल्ड ए बैग, नैना हेल्ड ए बैग इन वन हैंड, इन वन हैंड एंड हर मोबाइल, एंड हर मोबाइल इन ब्लैंक वन। ये तीन एग्जाम्पल आपके सामने हैं। तीनों में बता दीजिए मेरे बच्चे क्या आंसर आना चाहिए। तीनों एग्जाम्पल्स का आंसर क्या होगा, बोलिए जरा। तीन एग्जाम्पल हैं आपके सामने। तीनों एग्जाम्पल में पहले में क्या आएगा, दूसरे में क्या आएगा और तीसरे में क्या होगा? जल्दी से आप अपने आंसर दीजिए तीनों एग्जाम्पल्स में। अदर, अनदर या द अदर, कौन सा आना चाहिए बताइए जरा। देखो, पहले में आपने बताया गिव मी पेन, आपके पास नाउन है। ये नाउन, अब ये बताओ कि पेन जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है या प्लूरल है? बात सिंपल सी है, सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है तो ऊपर वाले में जाओगे तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आप क्या यूज कर रहे हो? अनदर यूज कर रहे हो। ब्लैंक में लगा दिया फटाक से क्या? अनदर वाला। बात क्या तुम्हारे समझ में आई? क्या आ जाएगा? अनदर वाला आ जाएगा। दूसरे में देखिए जरा, दूसरा है सी सिलेक्टेड ब्लैंक ड्रेसेस फॉर द पार्टी। अब ड्रेसेस क्या सिंगुलर है, एक है या एक से ज्यादा है? एक से ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है। अगर एक से ज्यादा है मेरे बच्चे, तो एक से ज्यादा के लिए, प्लूरल के लिए आप क्या यूज करोगे? अदर यूज कर लोगे। कहां है अदर? ये रहा। क्या यूज किया? अदर यूज कर लिया। तीसरा है नैना हेल्ड ए बैग इन वन हैंड एंड हर मोबाइल इन ब्लैंक वन। अब आपके पास दो ही तो हाथ हैं, एक हाथ में बैग है तो ऑब्वियस सी बात है, दूसरा जो हाथ है वो ऑलरेडी क्या हो चुका है? स्पेसिफिक हो चुका है। क्या हो चुका है? स्पेसिफिक हो चुका है। अगर ये स्पेसिफिक है तो मेरे बच्चे क्या कर दोगे? द अदर। क्या जाएगा? द अदर वन। क्लियर है मामला तुम्हारा? कॉपी कीजिए। फिर दो एग्जाम्पल मैं तुम्हें लिखाता हूं, दोनों एग्जाम्पल्स को देख करके बताओगे कहां कौन से पार्ट में एरर आ रहा है। दोनों एग्जाम्पल्स को देख करके तुम बताओगे। जल्दी से इनको कॉपी कर लीजिए। आप देखो आगे वाला। पहला मैंने लिखा गीता गेव मी, गीता गेव मी, गीता गेव मी एन अनदर अपॉर्चुनिटी, एन अनदर अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी। गीता गेव मी एन अनदर अपॉर्चुनिटी इन द ऑफिस, इन द ऑफिस। दूसरा देखिए, रमन फाउंड द अनदर, रमन फाउंड द अनदर
रमन फाउंड द अनदर साइड ऑफ द सेम स्टोरी, द अनदर साइड ऑफ द सेम स्टोरी। फटाक से दो आंसर हैं आपके सामने, दो क्वेश्चंस हैं, उन दोनों के आंसर जरा बता दीजिए मेरे बच्चे। एरर आपको बताना है कि क्या नहीं आएगा, बताइए। पहले को आपने जैसे ही ध्यान से देखा, बोले सर मामला आपका ठीक ठाक सर चल रहा था, लेकिन यहां करके कि गीता गेव मी, बोला सर अनदर जो वर्ड है वो सिंगुलर के लिए आता है और इसमें ऑलरेडी एन प्लस अदर होता है। क्या होता है? एन प्लस इसमें ऑलरेडी अदर होता है, तो ये एन आपने क्यों लगाया? गलती क्या कर दी? ये एन लगा करके सुपरफ्लस बन गया। दूसरे में देखिए, रमन फाउंड द अनदर साइड ऑफ द सेम स्टोरी। अनदर साइड है ना, तो क्या करोगे मेरे बच्चे? ऑलरेडी अनदर दूसरी बता दिए ना, तो दा मत करो, लिख दो जरा दोनों एग्जाम्पल्स को, फिर अपनी आगे की बातचीत को बढ़ाते हैं। जल्दी से कॉपी कीजिए दोनों एग्जाम्पल्स को, जल्दी से कॉपी कर लीजिए। आप देखो आगे की बातचीत अपन करते हैं। अपनी आगे की बातचीत हम बढ़ाते हैं। हेलो, हाँ मदन जी, हाँ मैं भी टाइम आयो रेस्टोरेंट पर, आप दोबारा आऊँगा, अभी क्लास में हो ना, आके करूँगा यार। मैं क्लास में लाग रहा हूँ, एक बार थे भेज दो, तारा नाम ले दो, कोई दिक्कत को नहीं। ठीक, आप देखो आगे, एक है लिटिल, फ्यू हो गया, लिटिल हो गया, फ्यू हो गया। एक होता है ए लिटिल, ठीक है, ए फ्यू होता है, ए लिटिल, ए फ्यू होता है, लिटिल ए लिटिल। एक होता है द लिटिल, ठीक है, और एक होता है आपका द फ्यू। ठीक है, मामला तुम्हारा। ये देखो, ये कहाँ खिसक गया बे, इधर हो जाओ थोड़ा से, इधर नहीं होगा, चलो कोई बात नहीं। ये लिटिल है। अब देखो, ये तीन चीजें हैं मेरे बच्चे आपके सामने, इन दोनों का मतलब होता है ना के बराबर। लिटिल और फ्यू का मतलब क्या है? ना के बराबर। इन दोनों का मतलब क्या है? ना के बराबर, ना के बराबर लिटिल और फ्यू का मतलब है। ठीक है, ए लिटिल और ए फ्यू क्या है? थोड़ा, जिससे काम चल जाए आपका। क्या है? थोड़ा, जिससे काम चल जाए, थोड़ा जिससे काम चल जाए। तीसरा है स्पेसिफिक चीजों को, किसी भी चीज को क्या करना हो? स्पेसिफिक करना हो। जैसे मैं कहूं कि मैं जो है वो झुंझुनू में रहता हूं, और मैं जो है मेरी शादी में मैंने जितने भी झुंझुनू में मेरे दोस्त थे उठा करके क्या कर दिया? जितने भी थे झुंझुनू में, स्पेसिफिक कर दिया ना, तो क्या बोलूंगा? द लिटिल या द फ्यू का यूज करते हैं। बात क्या तुम्हारी समझ में आई क्या? तीनों को पहले कॉपी करो, फिर एग्जाम्पल्स लिखाता हूं, तीनों के आंसर बताना मेरे बच्चे क्या आएगा। 3 एग्जाम्पल्स करवाता हूं, तीनों के एक एक, इनको जल्दी से कॉपी कर लीजिए। लिटिल का क्या है? फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, इन सब के जो है वो एग्जाम्पल्स मैं तुम्हें करवाता हूं। देखो पहला एग्जाम्पल लिखिए, द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम, फिर ब्लैंक करना है और रेस्ट। जरा बताइएगा इसमें क्या आएगा? एग्जाम्पल आपके सामने है, क्या ही आएगा? इसका आंसर क्या होगा? द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम, फिर ब्लैंक है और रेस्ट लिख रखा है। जल्दी से कमेंट कीजिए क्या आंसर आएगा। और फिर एक और लिखता हूं, इसमें भी बताना जरा। सी ड्रैंक
ब्लैंक मिल्क फ्रॉम दिस जग। ये दोनों एग्जाम्पल्स हैं। बताइए जरा क्या ही आएगा, पहले में क्या आएगा, दूसरे में क्या आएगा। एक लिखो, वेयर आर द फ्रेंड्स ठीक है, वेयर आर द फ्रेंड्स दैट यू हैड इन योर कॉलेज, दैट यू हैड इन योर कॉलेज। तीन एग्जाम्पल हैं, तीनों का आंसर बता दीजिए। देखो क्या है मामला, पहले को जब तुम देखा, द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम ब्लैंक क्या है फिर रेस्ट। मेरे को एक बात बताओ, ये जो आपका रेस्ट है, ये डॉक्टर आपको ना के बराबर के लिए सजेस्ट करेगा रेस्ट करने के लिए, या थोड़ा बहुत कुछ ना जिससे काम चल जाए तुम्हारा। तो क्या करोगे, लिटिल करोगे, फ्यू करोगे, रेस्ट को तुम गिन सकते हो क्या? हाँ भाई, लिटिल को तुम गिन सकते हो क्या? बोलिए जरा। एक चीज का और ध्यान रख लेना, ये तो जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है, और ये आता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए। ठीक है, जिनको तुम गिन सकते हो, जिनका तुम प्लूरल पॉसिबल कर सकते हो। तो यहां क्या कर दोगे मेरे बच्चे, क्या करोगे, लिटिल, सॉरी ए लिटिल, ए लिटिल आ जाएगा पहले में। दूसरे में सी ड्रिंक मिल्क जो है वो अनकाउंटेबल है या काउंटेबल है? अनकाउंटेबल है ना। तो अनकाउंटेबल के लिए तुम क्या करोगे, लिटिल करोगे, ए लिटिल करोगे, क्या करोगे, सी ड्रिंक मिल्क फ्रॉम दिस जग, थोड़ा बहुत, ना के बराबर, एक दो गुंटली होगी, एक गुंटली होगी नहीं, दो गुंटली होगी, थोड़ा बहुत या ना के बराबर दूध पी गया है वो, है ना। तो क्या करोगे तुम, यहां से ए लिटिल कर सकते हो, थोड़ा बहुत। तीसरे में देखिए, वेयर आर द फ्रेंड्स ब्लैंक दैट यू हैड इन योर कॉलेज, तुम्हारे दोस्त कहां गए जो तुम्हारे पास थे, कहां, कॉलेज में थे। तुम्हारे दोस्त कहां गए जो तुम्हारे पास कॉलेज में थे, स्पेसिफिक कर रहा है कि तुम्हारे जो कॉलेज वाले दोस्त हैं वो कहां गए। बात क्या तुम्हारे समझ में आई? क्या बोल रहा है, जो तुम्हारे दोस्त कॉलेज में थे वो कहां गए, तो स्पेसिफिक हो रहा है ना। ऑलरेडी अगर स्पेसिफिक हो रहा है तो मेरे बच्चे कौन सा कर दोगे, आपका द फ्यू, आंसर आ जाएगा सॉरी, ठीक है, द फ्यू है। डन है मामला तुम्हारा, लिख लीजिए इनको तीनों एग्जांपल्स। फिर एक एरर और बताना। देखो मैंने लिखा, गीता गेव मी एन अनदर अपॉर्चुनिटी इन द ऑफिस। इस सेंटेंस में आपको एरर बताना है, इस सेंटेंस में आपको एरर बताना है। एक मैंने लिखा, रमन फाउंड एन अनदर साइड ऑफ दिस स्टोरी, अनदर साइड ऑफ दिस स्टोरी। देखिए जरा, एरर बता दीजिए कहां है मामला दोनों में। ये अनदर अदर द अदर वाला है, कल भी बताया था ये वाला मामला तुम्हें। इन दोनों में आंसर बता दीजिए। इसमें क्या करोगे, एन काट दोगे। बोला सर ऑलरेडी आपने बताया था कि अनदर में एन है, ठीक है। रमन फाउंड एन अनदर, इसमें भी क्या कर दोगे, द अदर करोगे। अनदर को काट करके क्या कर दोगे, द अदर। ठीक है, चलो अब देखो आगे। अब आगे की हेडिंग डालिए, आगे वाली, डिग्री ऑफ कंपैरेटिव कंपैरिजन। क्या हेडिंग डालोगे, अनदर अदर हो गया, लिटिल भी हो गया, डिग्री ऑफ कंपैरिजन की हेडिंग डाल लीजिए आगे। डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ठीक है ना।
डिग्री ऑफ कंपैरिजन। देखो 3 तरीके की डिग्री है। पहला एक तो कौन सा आपका पॉजिटिव डिग्री, एक तो कौन सा हो गया पॉजिटिव डिग्री, एक होता है आपका कंपैरेटिव डिग्री और एक होता है सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, 3 तरीके की चीजें हैं। कौन कौन सी होगी? पॉजिटिव हो गई, कंपैरेटिव हो गई और सुपरलेटिव डिग्री हो गई। अब इन तीनों में एक एक करके अपन बातचीत करते हैं। पहले बात करते हैं अपन किसकी? पॉजिटिव डिग्री की। पहले किसकी बात करेंगे? पॉजिटिव डिग्री की। तो इसमें कुछ पॉइंट्स लिखना। ये जो पॉइंट्स हैं क्या कि नो कंपैरिजन एट ऑल, कि किसी से इसका कोई कंपैरिजन नहीं होगा, नो कंपैरिजन एट ऑल, ये अपने आप में ही बहुत है। दूसरी बातचीत क्या है? इसकी जो है वो इंडिविजुअल क्वालिटीज होंगी, कुछ इंडिविजुअल क्वालिटी क्या होंगी इसकी? नो कंपैरिजन एट ऑल। और दूसरी बात क्या है? इसकी कुछ ना कुछ इंडिविजुअल क्वालिटीज होंगी। जैसे पॉजिटिव डिग्री जो है वो अपने आप में ही क्या है? पॉजिटिव है, बातचीत करेगी, किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं। इसकी जो है वो इंडिविजुअल क्वालिटीज हैं, अपने आप में ही ये क्या है? बेस्ट है। अब देखो, जैसे मैंने कहा नैना हैज न्यू कार, नैना हैज न्यू कार, नैना हैज न्यू कार। दूसरा है सी इज ए लेजी, सी इज ए लेजी। देखो पहली बात तो ये कि नैना हैज ए न्यू कार, उसके पास है तो है, ठीक है। सी इज ए लेजी, तो इसमें ए आर्टिकल नहीं आता है, तुम्हें पता ही है अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल यूज नहीं किया जाता है ना। तो ये 3 तरीके की जो होती है डिग्रीज, वो कौन सी है आपकी? पॉजिटिव डिग्री होती है। जैसे मैंने कह दिया, और देखो एग्जांपल्स इसके। मैंने कहा बाहुबली इज ए ब्रेव सोल्जर, बाहुबली इज ए ब्रेव वॉरियर लिख सकते हो, सोल्जर लिख सकते हो, ठीक है। एक मैंने लिखा दूसरा, ब्रेव इज ऑलवेज रेस्पेक्टेड, ब्रेव इज ऑलवेज रेस्पेक्टेड, ब्रेव इज ऑलवेज रेस्पेक्टेड। एक आप लिख सकते हो रिच इज यूजुअली अनहैप्पी, रिच इज यूजुअली अनहैप्पी। एक चौथा मैंने लिखा सी हेल्प्स द पुअर्स, सी हेल्प्स द पुअर्स, सी हेल्प्स द पुअर्स हु is in need of food, who is in need of food, who is in need of food। एक मैंने लिखा the wise says that, the wise says that he, the honest has to, the honest has to suffer a lot, suffer a lot। 5 एग्जाम्पल्स हैं तुम्हारे सामने, पांचों को करने की कोशिश कीजिए जरा। बोलिए जरा, पांचों को करने की कोशिश कीजिए। 5 एग्जाम्पल्स हैं तुम्हारे सामने, पांचों को जरा करने की कोशिश कीजिए मेरे बच्चे। देखो पहला सेंटेंस जैसे तुमने देखा कि बाहुबली इज ए ब्रेव सोल्जर, ब्रेव सोल्जर है ना, किसी से के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। बाहुबली की एक इंडिविजुअल क्वालिटी है कि वो क्या है? ब्रेव है। अगर बाहुबली की कोई ना कोई एक इंडिविजुअल क्वालिटी है, सिर्फ उस क्वालिटी के बारे में बात कर रहा है, उसका किसी के साथ कोई कंपैरिजन हो ही नहीं रहा है, तो क्या करोगे? ये क्या हो गई आपकी? पॉजिटिव डिग्री। ब्रेव क्या है? पॉजिटिव डिग्री। अब देखो आगे वाला एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, ब्रेव इज ऑलवेज रेस्पेक्टेड। इसमें क्या ये जो ब्रेव की जो कम्युनिटी है उसको पूरी की पूरी को एक साथ लेकर के आ रहा है क्या, या किसी एक बहादुर की बात कर रहा है? दुनिया में जितने भी ब्रेव हैं, ब्रेव लोग जो हैं, उन सब की बातचीत कर रहा है ना। तो सबकी बातचीत कर रहा है तो पहली बात तो ये कि इसको क्या करोगे? प्लूरल करोगे,
ब्रेव आर ऑलवेज रेस्पेक्टेड। हमेशा ध्यान में रखना, दा के साथ लगा करके लिखना इस चीज को। क्या लिखोगे, पहले इसके दा लगा देना, द ब्रेव इज ऑलवेज रेस्पेक्टेड। लिख भी लो इस चीज को। हमेशा जब कभी भी पूरी की पूरी कम्युनिटी को करना हो तो दा लगाना है, फिर एडजेक्टिव है, ठीक है, और उस एडजेक्टिव या उसको तुम पॉजिटिव डिग्री भी बोल सकते हो, और उसके बाद में क्या लगाओगे आप, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाओगे। हमेशा कैसी वर्ब आएगी, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी। आगे वाले देखो कौन कौन से हैं, जैसे रीच इज यूजुअली, रीच नहीं, पहले तो इसके दा लगाओ, दा रीच इज को काट करके क्या लगाओगे, आर लगाओगे। सी हेल्प द पुअर्स हु इज नीड ऑफ फूड, बोलिए जरा, सी हेल्प द पुअर्स, सही है क्या पुअर्स? बेटा आप जो है यहां दा लगा चुके हो तो यहां एस मत लगाओ, यही लगा देगा, और इसको काट करके इज की जगह क्या कर दोगे, आर कर दोगे, पुअर्स नहीं होता है, ठीक है। सी हेल्प्स द पुअर्स, रिच वाला हो गया क्या, ये हो गया, चौथा भी हो गया। पांचवें में बताइए जरा, द वाइज सेज, क्या करोगे, द वाइज ना, तो वर्ब के साथ प्लूरल है ना, तो प्लूरल वर्ब आएगी तो सिंगुलर हो जाता है। आपको पता है नाउन में ऐसे एस लगता है तो प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब में लग जाता है तो सिंगुलर हो जाता है, तो प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी। दैट द हॉनेस्ट हैज टू या हैव टू, क्या आएगा, क्या आएगा, हैज टू की जगह हैव आएगा। क्लियर है मामला तुम्हारा? तो आपकी ये जो पॉजिटिव डिग्री है ये खत्म होती है, और आगे की बातचीत अपन करेंगे कल की क्लास में। आज के लिए बस बहुत है, कल अपनी शुरुआत करेंगे किससे, कंपैरेटिव डिग्री से। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिनको क्या है, जरूरत है। बात क्या तुम्हारी समझ में है क्या? आगे की बातचीत अपन कल आगे बढ़ाएंगे। थैंक्स। ठीक है, बहुत हो गया आज की क्लास के लिए, आगे की बातचीत अपन कल करेंगे। धन्यवाद।